Come on. You're a Hawkeye. आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हॉकाई सीजन का एपिसोड 1। एपिसोड शुरू होता है सन 2012 से और हमें एक घर दिखाया जाता है जिस घर के अंदर केट बिशप नाम की एक लड़की अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देख रही होती है। और फिर इसके बाद जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है कि उनकी बेटी उन्हें लड़ते हुए सुन रही है तो वो लड़ना बंद करके अपनी बेटी को प्यार से समझाने लगते हैं कि ये सब चीजें छोटी चीजें हैं और ये जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। और फिर इससे पहले कि सब कुछ नॉर्मल हो पाता तभी उसके घर के आसपास अचानक से ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये ठीक वही टाइम है जब मार्वल्स के अवेंजर असेंबल हुए थे और एलियंस ने हमला करा था। और इस एलियन हमले के अंदर ना सिर्फ केट बिशप का घर टूट जाता है न्यूयॉर्क के साथ साथ, बल्कि केट बिशप के डैड भी मारे जाते हैं। और इस तबाही के बीच केट बिशप देखती है हॉकाई को जो उन एलियन से लड़ रहा था और उसके शहर को बचा रहा था। और फिर इसके बाद जब इसके डैड के फ्यूनरल पे इसकी माँ इससे बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी और तुम्हें जो भी कुछ मुझसे चाहिए तो मुझसे बोलना, तब केट बिशप अपनी माँ से बोलती है कि मुझे एक बो एंड एरो चाहिए, यानी कि वो हॉकाई से इंस्पायर हो चुकी थी। अब इसके बाद इंट्रो आ जाता है। इंट्रो खत्म होने के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि केट बिशप अब बड़ी हो गई है और उसके बड़े होने के साथ साथ उसकी बो एंड एरो चलाने की स्किल्स भी डेवलप हो गई हैं बहुत अच्छी। लेकिन वो अभी भी इन बो एंड एरो की स्किल्स को छोटी मोटी फ्रेंड्स के बीच की शर्तें जीतने के लिए इस्तेमाल करा करती है और कभी कभी इन शर्तों के चक्कर में वो काफी बड़ा नुकसान भी कर देती है। और अब केट ने इसी तरीके का एक और नुकसान कर दिया था क्रिसमस से ठीक 6 दिन पहले एक बेल टावर को तोड़कर। और अब जैसे ही केट की मॉम एलेनोर पर इस बेल टावर तोड़ने का बिल आता है और उसे बात पता चलती है कि उसकी बेटी ने एक और नुकसान कर दिया है, वैसे ही वो अपनी बेटी को डांटते हुए समझाती है कि देखो बेटा तुम सिर्फ आम इंसान हो, कोई सुपर हीरो नहीं हो और इन सब चीजों में मत पड़ो। और अब केट को समझाने के बाद केट की मॉम एलेनोर अपने एक फ्रेंड जैक के साथ क्रिसमस पार्टी के अंदर चली जाती है और पार्टी में जाते जाते वो केट को भी पार्टी के अंदर आने के लिए बोलती हैं, जिसके बाद केट भी पार्टी के अंदर पहुंच जाती है। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हॉकाई के वाइफ के कहने पर हॉकाई अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए न्यूयॉर्क आया हुआ था। वो अपने बच्चों के साथ म्यूजिकल शोज देख रहा था, क्रिसमस ट्री देख रहा था, डिनर कर रहा था और फुल एंजॉय कर रहा था। और इतना कुछ एंजॉय करने के बाद आज की शाम न्यूयॉर्क के अंदर इन सभी के लिए आखिरी शाम होने वाली थी, क्योंकि हॉकाई और उसके बच्चे वापस अपनी वाइफ के पास जाने वाले थे क्रिसमस मनाने के लिए। अब इसके बाद फिर से हम केट को पार्टी के अंदर देखते हैं और पार्टी के अंदर केट अकेले खड़ी हुई थी और केट को अकेले देखकर एलेनोर का एक फ्रेंड अरमान केट के पास आता है और वो उससे बात करते हुए उसे बताता है कि केट की मदर और उसके फ्रेंड जैक ने आपस में सगाई कर ली है और वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और ये बात अभी तक केट को नहीं पता थी और जैसे ही ये बात केट को पता चलती है वैसे ही वो अपनी माँ से जाके इन सब चीजों के बारे में सवाल करती है। और सवाल करने पर उसकी माँ इन सब चीजों को बहुत कैजुअली लेते हुए बोलती है कि बेटा हम तुम्हें इन सब के बारे में बताने ही वाले थे। लेकिन केट अपनी मदर की इन सब बातों से कन्विंस नहीं होती और वो थोड़ी सी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है। और जब केट हवा खाकर वापस पार्टी के अंदर आती है तो वो देखती है कि उसकी मदर और अरमान के बीच अकेले में एक बहस हो रही है, जिसमें अरमान कुछ धमकाते हुए उसकी माँ को वहां से चला जाता है। और अरमान के जाने के बाद केट अपनी माँ से पूछती है कि वो आपको धमका क्यों रहा था, जिस पर एलेनोर फिर से कैजुअली लेते हुए बोलती है कि कुछ खास नहीं, तुम पार्टी एंजॉय करो। लेकिन केट अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी अरमान का पीछा करती है और वो किचन से होते हुए अंडरग्राउंड बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर काफी सारी वाइन्स की बोतल रखी हुई थी और वहाँ पर एक और पार्टी चल रही थी। असल में ये पार्टी थी इनलीगल एंटिक चीजों की बिक्री की। और अब इसी नीलामी के अंदर 2 स्पेशल चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं और इन 2 स्पेशल चीजों को लाया गया था एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स से मिले मलबे से। असल में ये एक तलवार और एक सूट था जो रोनिन नाम के एक किलर का था, जिसने अपनी सिर्फ तलवार के दम पर शहर के पूरे अंडरवर्ल्ड को खत्म कर दिया था। और रोनिन की तलवार कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं थी, बल्कि एक बटन दबाने पर इस तलवार का ब्लेड पूरा का पूरा तलवार के जो हाथ होता था उसके अंदर चली जाती थी। और साथ ही ये सूट भी काफी कूल था। और अब इसी सूट को हासिल करने के लिए शहर की एक गैंग जिसका नाम ट्रैक सूट गैंग होता है वो इस नीलामी वाली जगह पर हमला कर देती है और उस बॉक्स को ढूंढने लग जाती है जिस बॉक्स के अंदर रोनिन का वो सूट रखा था। लेकिन इससे पहले कि वो गैंग उस सूट तक पहुंच पाती, उससे पहले ही केट उस सूट तक पहुंच जाती है और वो सूट को पहनकर उन गुंडों को मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केट की माँ का पियोन से जैक उस तलवार को अपने कोट के अंदर छुपा के वहां से भाग जाता है। और अब काफी देर तक हाथापाई होने के बाद जब गैंग का एक हट्टा कट्टा आदमी केट को रोक लेता है तब केट को वहां से भागना पड़ जाता है। और जैसे ही वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है वैसे ही वो देखती है कि एक कुत्ता जो आंख से काड़ा है वो उस गैंग के एक आदमी पर हमला कर चुका है। और अब केट उस कुत्ते की मदद करने के लिए उस गैंग के आदमी पर हमला कर देती है और उसे वहीं बेहोश कर देती है। और जैसे ही वो आदमी बेहोश होता है वैसे ही वो कुत्ता वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो कुत्ता एक स्ट्रीट पर पहुंच जाता है। और अब गाड़ियों से बचाने के लिए केट उस कुत्ते के पास पहुंच जाती है और उस कुत्ते को बचा के वहां से ले जाती है। और अब इससे पहले कि ट्रैकसूट गैंग केट के पीछे पड़ पाती उतने में वहां पुलिस आ जाती है और उन्हें भी वहां से भागना पड़ जाता
जाता है। अब केट वहाँ से डॉग को बचाकर अपने एक घर में ले जाती है। असल में ये उसकी मॉम का घर नहीं था, जहाँ पर केट शायद अपने बो एंड एरो की प्रैक्टिस करती है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे एरोज पड़े हुए हैं। अब इसके बाद केट डॉग को पिज्जा खिलाकर सीधा अरमान के घर की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिरकार अरमान और उसकी माँ के बीच क्या बहस हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉकाई अपने बच्चों के साथ होटल रूम या फिर अपने न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट के अंदर आ चुका है और अब उसकी बेटी टीवी चालू कर न्यूज देखने लगती है। तो न्यूज के अंदर हम देखते हैं कि सभी न्यूज चैनल वाले पार्टी के अंदर हुए हमले को लेकर केट को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हालांकि केट की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन क्योंकि केट ने रोनिन का सूट पहना हुआ था, इसलिए सबको लग रहा था कि शायद रोनिन वापस आ गया है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हॉकाई इस न्यूज को देखते देखते फ्लैशबैक में पास्ट में चला जाता है और अब हमें पता चलता है कि असल में हॉकाई बनने से पहले हॉकाई ही रोनिन था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केट अरमान के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर अरमान का मर्डर हो चुका है और जैसे ही वो मरे हुए अरमान को देखती है वैसे ही वो वहां से भाग जाती है। और अब वो जब वहां से भाग रही होती है तभी उसे ट्रैकसूट गैंग रोक लेती है और अब वो उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर हॉकाई पहुंच जाता है जो ट्रैकसूट गैंग को पीट पाट कर वहां से भगा देता है। और फिर उसके बाद हॉकाई केट को पकड़कर कोने में लेके आता है और उसका मास्क हटाकर उसे देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एक आम लड़की को देखकर। और वहीं दूसरी तरफ केट का तो सपना सा पूरा हो गया था, क्योंकि जिस इंसान को देखकर उसने बो एंड एरो चलाना सीखा, जो उसके लिए रोल मॉडल था और एक सुपर हीरो था, वो आज उसके सामने खड़ा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।